सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 10 बजने वाले हैं और आज देखिए थोड़ी बहुत धूप भी आ चुकी है घर के पास में। तो आज वीडियो काफ़ी लेट से स्टार्ट होती है क्योंकि सुबह से मैं वीडियो एडिटिंग पे लगा था पिछले दिन की। आजकल दिन भर काम की वजह से थकान लग जाती है, जिस वजह से रात को जल्दी नींद आ जाती है, तो वीडियो एडिट ढंग से नहीं हो पाती है। तो सुबह को उठ के एडिट करना पड़ता है। अपलोड पे लगा दी है, बस थोड़ी देर में उसको पब्लिश भी कर दूंगा। और अभी आज के दिन पे देखते हैं क्या क्या काम हो पाते हैं। डेली के कुछ ना कुछ नए काम होते रहते हैं। पापा भी जा रहे हैं गांव में किसी काम से और माँ भी खेतों में काम करने के लिए जा रही है। जो न्यार है उसको भारे पे बांध के घर तक ले आना है और मुझे तो डेली काम पे जाना ही होता है। काम देखना होता है क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। कुछ सामान की ज़रूरत पड़ गई तो सामान ले आना होता है। बाइक में देखिए कितना पाला पड़ा हुआ है, फुल पाला। यहाँ पे तो धूप लगती ही नहीं अब कुछ टाइम तक। तो पहुँच चुका हूँ नए वाले घर पे और राहुल भाई भी आ चुका था। बाकी आज भी काफ़ी काम है और कुछ हमने नया काम करने की भी सोची है। देखते हैं कब तक वो भी काम कंप्लीट हो पाते हैं। और यहाँ जो खोला है यहाँ पे भी धूप चले गई है क्योंकि सामने पे एक ही बड़ा सा खड़ीक का पेड़ है, तो इससे छाया यहाँ आती है। यहाँ सर्दियों के लिए तो बेकार है ये छाया, लेकिन गर्मियों में बढ़िया काम करती है। और सामने का माहौल, आज मौसम बिल्कुल क्लियर है। काफ़ी लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और यहाँ लोकल में भी पूछते हैं कि गृह प्रवेश की तैयारी कब है। तो अभी मैंने सोचा तो ये था कि दीपावली तक गृह प्रवेश करा देंगे इस घर में, तो वो हो नहीं पाया कुछ काम की वजह से। काम भी ज़्यादा खिंच गया था हमारा काफ़ी। और फिर मैंने सोचा था कि मधवेश्वर मेले तक, फिर ये सोचा कि नए साल तक, और अब प्लान पूरा चेंज हो चुका है। अब जैसे ही पेंट का काम कंप्लीट होगा उसके बाद मैं तैयारी करवा रहा हूँ अंदर कमरों में लकड़ी का काम करवाने की, वार्डरोब बनाने की। 3 कमरे हैं, तीनों कमरों में वार्डरोब बनवाएंगे, अच्छे तरीके से काम करवाएंगे और किचन में भी लकड़ी का काम करवाना है। और जब वो काम कंप्लीट होगा उसके बाद अंदर का जो भी सामान होता है, फर्नीचर होता है, वो सब ले आएंगे और तब ही गृह प्रवेश हो पाएगा। अब काम होगा अच्छे तरीके से होगा। आज माँ भी आई है यहाँ पे काम देखने के लिए और खेतों में काम करने के लिए। अब माँ से पूछते हैं कैसा हुआ है पेंट का काम, कैसा हो रखा है? बहुत अच्छा। अच्छा हो रहा? बढ़िया। और पेंटर भाई का काम आज कुछ ऐसा है, जो खिड़की दरवाजे हैं उन पे अंदर से भी पेंट नहीं हुआ है, तो इन पे सारा पेंट कंप्लीट करेंगे। सभी लोगों ने अपने खेतों में ये न्यार रखा हुआ है सुखाने के लिए, क्योंकि ये जब कच्चा रहता है, गीला रहता है, तो ये भारी भी होता है, तो दूर तक ले जाने में थोड़ा दिक्कत तो होती है। यहाँ पे छोटी छोटी कुछ ही पूलियाँ थी, मतलब इसको हमारे यहाँ बोलते हैं कि एक पूली, जैसे छोटी सी एक पूली, तो इन सब को मिला के एक भारी बनेगी। और यहाँ पे ये हमने सुखाने के लिए रखा हुआ था। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी मूलियाँ लगी हुई हैं। कुछ तो बंदर उपाड़ रहे, कुछ मनकी उपाड़ रहे वाले तो ऐसा कुछ सीन है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे खेतों में गोबर डाल रहे हैं। शाबाश। वैसे ना हम पहले घर यहाँ पे बना रहे थे, पर यहाँ पे ना ऊपर से ये बिजली की लाइनें हैं, तो बिजली का ये सीन रहता है, कुछ विद्युत अधिनियम है कि बिजली की लाइन के नीचे से आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। बाकी नॉर्मल लाइनों पे तो उतना होता नहीं, पर हाई टेंशन वाली लाइनों पे ज़रूर होता है। तो हमने सोचा कि हम बाद में उसमें मंजिल भी चढ़ा नहीं पाएंगे, तो कुछ फ़ायदा है नहीं, तो फिर हमने यहाँ पे बनाया ये घर। अभी ये सारे न्यार को उठाने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। और पापा जी यहाँ पे लगे हुए हैं पगार लगाने पे, मतलब कि जो खेत की दीवार रहती है, भीड़ा रहता है, वो टूट जाता है बरसात के मौसम में। तो अब टाइम हो चुका है पगार लगाने का। जैसे यहाँ पे टूटा हुआ है, तो ये हमारा खेत है, तो इसकी दीवार हमको लगानी पड़ेगी। तो आजकल पहाड़ों में यही सब काम होते हैं, कोई पगार लगाता है, कोई न्यार उठा रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, सब कुछ काम आजकल ही होते हैं। और आजकल पहाड़ी लोग ना बहुत बिजी रहते हैं, खेती बाड़ी का टाइम है आजकल। तो अब ज़रा मैं भी लगता हूँ पगार लगाने के काम पे। हाथ में तो बहुत ठंडा लग रहा है अब। ये है पगार यहाँ पे, इसको लगाएंगे अब हम। माँ तो रास्ता लग चुकी है। न्यार के भारे को पीठ में ले जाके अब से यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर ले जाना है। और पापा और मैं लगे हुए हैं यहाँ पे इस पगार को ठीक करने पे।
और यहाँ पे छोटे छोटे घसारी घास लेके भी आ रहे हैं। कुछ बच्चे खेतों में गोबर डाल रहे हैं और लगे हैं खेती बाड़ी के कामों पे। तो चलिए जी, आज का ये पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने पूरी फाउंडेशन तक खुदाई कर दी है। अब यहाँ पे दीवार लगाएंगे। दीवार हम नहीं लगाएंगे, किसी को बुलाएंगे दीवार लगाने के लिए, क्योंकि इस साइड भी हैं थोड़े, ये बाहर आए हुए हैं ना, इनको भी सही करना है यहाँ पे, क्योंकि ये दूसरे लोगों का खेत है तो उनको भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। काम से थकान के बाद चाय मिल जाए तो उसकी बात ही कुछ अलग है। इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच चाय का आनंद लिया जाए। यहाँ पे एक खिड़की पे बाहर ही पेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो खिड़की का पल्ला है वो मिस्त्री लोग लगाना भूल गए। तो सिर्फ बस कटिंग करी कब्जे लगाने की और वहीं पे छोड़ दिया। जिस दिन हम वेल्डिंग कर रहे थे हमने देखा ये क्या हो गया ऐसे, फिर देखा वो लगाया नहीं। फिर अब बुलाएंगे फिर उनको, तो इस पर पेंट बाहर ही करते हैं। बाकी औरों पे तो पेंट हो रहा है, आज वही पेंट का काम चल रहा है। अब 1-2 दिन तक तो खिड़की दरवाज़ों पे ही पेंट का काम चलेगा। आए तो मेरे साथ वैसे पापा जी भी थे, लेकिन पापा जी सामने पे एक पूजा है, पुजाई है, हमारे यहाँ से बोलते हैं छौल पूजा ऐसे बोलते हैं। तो होता ये है कि जैसे जहाँ पे गधेरे रहते हैं, जहाँ पे जंगल का एरिया रहता है, सुनसान एरिया रहता है ना, वहाँ पे अगर कोई आदमी जैसे चले गया तो वो अगर डर गया किसी चीज़ से, तो वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी रहती है ना, वो उस आदमी पे मतलब अपना प्रभाव दिखाती है। अब वो प्रभाव दिखता है कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद, तो आदमी के साथ कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं कि मतलब हर काम बिगड़ते हैं, बीमार होता है। और डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर बोलता कुछ है ही नहीं, लेकिन आदमी बीमार हो ही जा रहा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर जाते हैं पंडित के पास, या जो ऐसी चीज़ों को वो करते हैं कि भाई क्या लगा हुआ है तुम पे, नेगेटिव एनर्जी है, क्या है, कैसी है, तो फिर उसकी पूजा करनी पड़ती है। अब ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ देवताओं की भूमि है, तो अच्छी चीज़ों के साथ साथ बुरी चीज़ें भी ज़रूर होती ही हैं। तो मतलब जहाँ पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ नेगेटिव एनर्जी तो होगी ही, और जिस पे उसने अपना असर दिखा दिया फिर उसकी पूजा करो, उसको मनाओ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी करीब 3:15 हो रहे हैं और घर आने के बाद ढेर सारा काम किया, अपने इतने सारे कपड़े धोए। और आजकल ना खुद के लिए तो टाइम मिल ही नहीं पा रहा, क्योंकि काम इतना हो गया है और साथ ही साथ दिन हो गए हैं छोटे। 3 बजे ही देखो धूप कहाँ चली गई है। थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा करीब 5 बजे के आसपास, तो उसके बाद तो दिन का पता ही नहीं चलता आजकल। आज तो हम काफ़ी लेट से आ रहे हैं यहाँ काम पे। यहाँ सनसेट हो चुका है और प्रणाम प्रणाम प्रणाम। छोटे बच्चे लगे हुए हैं खेल कूद करने में। आजकल टाइम लैप्स लगाने के लिए भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सामने के पहाड़ पे बादल ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। इतना ठंडा मौसम हो गया है। सर्दियों में जो पहाड़ है ना बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं। और देखते हैं कुछ दिनों के बाद चौखंबा पर्वत के नज़दीक जाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है एक ट्रिप बन जाए और इस ट्रिप में मैं अकेला भी जा सकता हूँ, क्योंकि अकेले जाने में जो मज़ा है वो दोस्तों के साथ में नहीं है। पर जो दोस्तों के साथ में वो अकेले में नहीं है, दोनों का अपना अपना अलग अलग मज़ा है। थोड़ी देर में सामने चौखंबा पर्वत से सनसेट हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर चंदा मामा भी आ चुके हैं। और मैं इसका एक 4K टाइम लैप्स रखने वाला हूँ, जो कि आपको अभी देखने को मिलेगा। देखते हैं कैसा बनता है, क्योंकि मेरे फ़ोन में 4K में तो टाइम लैप्स होता नहीं। मैं पूरी एक वीडियो शूट करूँगा जब तक चौखंबा पर्वत से धूप की सभी किरणें चली ना जाएँ। तो देखते हैं कैसा बनता है। ये सनसेट मैं आपको काफ़ी नज़दीक से भी दिखाऊंगा। अगर मैं मद्महेश्वर धाम गया कुछ दिनों में, तो वहाँ से चौखंबा पर्वत काफ़ी नज़दीक दिखाई देता है। तो वहाँ से सनसेट और सनराइज़ देखने का अलग ही मज़ा है। तो अभी अभी पहुँच रहा हूँ घर में, और आज अकेले आया घर। स्कूटी मनसुना में ही छोड़ी हुई है, क्योंकि हमारे जो बैल हैं वो चारागाह में चरने के लिए गए थे, वो टाइम से घर आए नहीं। अंधेरा हो गया, सबके बैल आगे, लोग मतलब गौशाला से दरवाज़ा लगा के घर आ गए, हमारे बैल तब तक घर आए नहीं। फिर गए खोजने, पापा जी गए गिरिया के रास्ते ऊपर से घर को, और माँ गई यहाँ ऊपर रोड तक, तो तब तक वो आ गई। तो ये है कुछ रात का सीन हमारे घर के चारों ओर का। और गुप्तकाशी दिख रहा है यहाँ से। आजकल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है, क्योंकि यात्रा सीजन समाप्त हो चुका है। अगले 6 महीने तक यहाँ ऐसे ही सुनसान रहेगा, और फिर होगी चहल पहल अगले 6 महीने। तो ऐसा कुछ सीन है। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।